चारों तरफ घना अंधेरा था। न समय का कोई अस्तित्व, न दिशाओं का कोई ज्ञान। अचानक एक दिव्य ध्वनि गूंजती है, ओम। पूरे ब्रह्मांड में एक कंपन फैल जाता है। इस ध्वनि से पहली बार ब्रह्मांड का निर्माण होता है। समय की गणना शुरू होती है और सृष्टि का पहला सूर्योदय होता है। यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी। ये वही दिन था जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। लेकिन सवाल यह है कि अगर सृष्टि कई युगों से चल रही है, तो ये दिन ही नववर्ष क्यों माना जाता है? क्या ये सिर्फ एक धार्मिक मान्यता है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक और ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? शास्त्रों में कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि रची, तब सूर्य को मेष राशि में स्थापित किया। ये वही समय था जब दिन और रात बराबर थे। ऋषि वशिष्ठ ने इसे ब्रह्मांडीय संतुलन का दिन बताया है। वेदों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि यही वो समय है जब पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है। ये केवल धार्मिक मान्यता नहीं, बल्कि विज्ञान भी इसे प्रमाणित करता है। इस समय को खगोल शास्त्र में एक्विनॉक्स कहा जाता है, जब दिन और रात का संतुलन होता है और पृथ्वी की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय होती है। यही कारण है कि हिंदू नववर्ष का प्रारंभ इसी दिन से होता है। लेकिन नववर्ष और नवरात्रि का क्या संबंध है? जब सृष्टि का आरंभ हुआ, तब 3 दिव्य शक्तियां प्रकट हुई, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये केवल देवी नहीं थी, बल्कि सृजन, पालन और संहार की त्रिमूर्ति थी। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि जब ब्रह्मांड में असुरों का प्रभाव बढ़ा और संतुलन बिगड़ने लगा, तब इन तीनों शक्तियों से मिलकर मां दुर्गा का अवतरण हुआ। इसलिए हर बार जब नया चक्र शुरू होता है, जब नया युग आता है, तब देवी की पूजा की जाती है ताकि ब्रह्मांड का संतुलन बना रहे। इसका वैज्ञानिक कारण भी उतना ही गहरा है। ऋषि कश्यप ने कहा था कि नवरात्रि केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि ऊर्जा जागरण का समय है। इस समय ब्रह्मांड में ऊर्जा सबसे तीव्र होती है, जिससे ध्यान, साधना और आत्मशुद्धि का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आयुर्वेद भी कहता है कि ये समय शरीर के लिए सबसे संवेदनशील होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, इसलिए उपवास और सात्विक आहार को अपनाने का विधान रखा गया। ये केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने की एक विधि है। लेकिन असली सवाल यह है कि अगर नवरात्रि सिर्फ ऊर्जा संतुलन का समय है, तो मां दुर्गा की ही पूजा क्यों की जाती है? इसके पीछे एक रहस्य छिपा है, जिसे समझने के लिए हमें मां दुर्गा की कथा में जाना होगा। यह वही समय था जब दैत्यराज महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में आतंक फैला दिया था। देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई थी और कोई भी उसका वध करने में सक्षम नहीं था। तब सभी देवताओं ने अपनी शक्तियों को एक साथ मिलाया और मां दुर्गा का अवतरण हुआ। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संतुलन को स्थापित करने की प्रक्रिया थी। महिषासुर का जन्म कोई साधारण घटना नहीं थी। वो ब्रह्मांडीय संतुलन को हिलाने वाला असुर था, जिसकी शक्ति का स्रोत खुद ब्रह्मा जी का वरदान था। कथा कहती है कि महिषासुर ने कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अमरत्व का वरदान दिया। लेकिन ब्रह्मा जी के नियमों के अनुसार कोई भी वरदान पूर्ण रूप से अमर नहीं हो सकता था। इसलिए उसने चालाकी से वरदान मांगा कि किसी भी पुरुष देवता या दैत्य द्वारा उसका वध न हो। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री कभी उसे पराजित नहीं कर सकती। यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने ये वरदान प्राप्त किया, उसका अहंकार बढ़ने लगा। उसने धरती, आकाश और पाताल पर अपना शासन जमाना शुरू कर दिया। देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया और ऋषियों के यज्ञ भंग होने लगे। चारों ओर भय और अराजकता फैल गई। देवताओं ने जब अपनी शक्ति कमजोर पड़ती देखी, तो वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। ये वो क्षण था जब ब्रह्मांड में कुछ अनोखा होने वाला था। त्रिदेवों ने अपनी अपनी शक्ति से एक दिव्य तेज उत्पन्न किया, जो धीरे धीरे एक स्त्री के रूप में प्रकट हुआ। ये कोई साधारण स्त्री नहीं थी, ये मां दुर्गा का अवतार था, जो सृष्टि की समस्त ऊर्जा का प्रतीक थी।
कहते हैं जब मां दुर्गा प्रकट हुई तो उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवताओं को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। वे 100 भुजाओं से युक्त थी और हर भुजा में एक दिव्य अस्त्र था। शिव ने उन्हें अपना त्रिशूल दिया, विष्णु ने सुदर्शन चक्र, इंद्र ने वज्र और अग्नि ने अपनी ज्वालाएं समर्पित की। ये वो शक्ति थी जिसे पूरे ब्रह्मांड ने पहले कभी नहीं देखा था। महिषासुर को जैसे ही ये समाचार मिला वो हंसा। उसे लगा कि एक स्त्री उसका क्या बिगाड़ सकती है, लेकिन जब उसने पहली बार मां दुर्गा को युद्ध भूमि में देखा तो उसके मन में एक अनजाना भय बैठ गया। मां दुर्गा ने युद्ध की घोषणा कर दी। 9 दिनों तक भीषण संग्राम चला। महिषासुर ने हर दिन नया रूप धारण किया। कभी वो हाथी बना, कभी सिंह, कभी भयंकर राक्षस, लेकिन मां दुर्गा हर बार उसे परास्त करती रही। नवमी के दिन महिषासुर ने अपना अंतिम रूप धारण किया। वो एक महाशक्तिशाली भैंसे के रूप में प्रकट हुआ, जिसकी शक्ति के सामने सभी देवता भी भयभीत हो गए। लेकिन मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया और महिषासुर के हृदय में प्रविष्ट कर दिया। एक भयंकर गर्जना के साथ वो धरती पर गिर पड़ा। जैसे ही उसका जीवन समाप्त हुआ, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश फैल गया। स्वर्ग के द्वार फिर से खुल गए और देवताओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। अगर मां दुर्गा ने महिषासुर को मार दिया तो हर साल नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण है? इसे समझने के लिए हमें ऋषियों के उस गुप्त विज्ञान को जानना होगा, जिसमें बताया गया है कि नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि ऊर्जा संतुलन का एक सिद्धांत है। महिषासुर का अंत तो हो गया, लेकिन ये युद्ध केवल बाहरी नहीं था। ये शक्ति और अज्ञानता के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, संतुलन और असंतुलन के बीच का युद्ध था। इसलिए नवरात्रि केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और ऊर्जा जागरण का एक विशेष काल है। ऋषि कहते हैं कि हर बार जब हम नवरात्रि मनाते हैं तो ये सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने का अवसर होता है। ब्रह्मांड में हर चीज ऊर्जा से बनी है। जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसकी तरंगे पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। नवरात्रि उन्हीं 9 दिनों की याद है जब महिषासुर और मां दुर्गा के बीच महायुद्ध हुआ था। कहते हैं कि इन 9 दिनों में पृथ्वी की चुंबकीय तरंगे और सूर्य की किरणें ऐसी स्थिति में होती है जो हमारे मन और शरीर को गहराई से प्रभावित करती है। इसीलिए ऋषियों ने इन दिनों उपवास, ध्यान और मंत्र जप को सबसे ज्यादा प्रभावशाली बताया है। लेकिन असली सवाल यह है कि 9 ही दिन क्यों चुने गए? शास्त्रों में लिखा है कि मानव शरीर में 9 ऊर्जा केंद्र यानी 9 चक्र होते हैं। हर चक्र किसी ना किसी शक्ति से जुड़ा होता है। मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र तक हर चक्र का अपना महत्व है। जब हम नवरात्रि में साधना करते हैं तब ये चक्र धीरे धीरे जागृत होने लगते हैं। मां दुर्गा के 9 रूप इन्हीं चक्रों से जुड़े हुए हैं। पहले 3 दिन तमोगुण को हटाने के लिए, अगले 3 दिन रजोगुण को संतुलित करने के लिए और आखिरी 3 दिन सात्विक ऊर्जा को जागृत करने के लिए माने गए हैं। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार कर रहा है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्रहों की स्थिति के कारण नवरात्रि के दिनों में पृथ्वी पर कॉस्मिक एनर्जी सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। यही कारण है कि इस समय साधना और ध्यान करने वाले लोगों को सामान्य दिनों की तुलना में कई गुना अधिक आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। नासा ने भी ये सिद्ध किया है कि जब ग्रह विशेष स्थिति में आते हैं तो उनका प्रभाव पृथ्वी की ऊर्जा पर पड़ता है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इस बात को समझ लिया था और इसलिए नवरात्रि का महत्व बताया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि नववर्ष और नवरात्रि का ये गुप्त ज्ञान केवल भारत में ही क्यों पाया जाता है? क्यों पश्चिमी कैलेंडर जनवरी में नया साल मानता है, जबकि हमारे ऋषियों ने इसे चैत्र मास से जोड़ा? इसका रहस्य हमारे पंचांग और खगोलीय गणनाओं में छिपा है। अंग्रेजी कैलेंडर सूर्य की गति पर आधारित है, लेकिन भारतीय पंचांग सूर्य और चंद्रमा दोनों की गति को ध्यान में रखता है। इसीलिए चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नववर्ष माना गया, क्योंकि ये वो समय है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा पृथ्वी पर नए चक्र की शुरुआत करती है। ऋषि चरक कहते थे
कि इस समय पृथ्वी की जलवायु परिवर्तनशील होती है और अगर हम अपनी दिनचर्या और आहार को सही न रखें तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए इस समय उपवास करने की परंपरा शुरू की गई ताकि शरीर अंदर से शुद्ध हो सके। लेकिन ये सिर्फ शरीर की शुद्धि नहीं बल्कि मन और आत्मा की भी शुद्धि का अवसर है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर ये केवल आध्यात्मिक प्रक्रिया होती तो क्या इससे जीवन में कोई ठोस बदलाव आता? उत्तर है हां। इतिहास गवाह है कि जब जब कोई राजा या महापुरुष नवरात्रि की साधना में लीन हुआ तब तब उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई से पहले नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना की थी। रानी अहिल्याबाई होलकर हर नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान करवाती थी जिससे उनके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ा। छत्रपति शिवाजी ने भी अपने राज्याभिषेक से पहले नवरात्रि साधना की थी। इसलिए नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं बल्कि शक्ति, ज्ञान और आध्यात्मिक उत्थान का एक अवसर है। ये केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक ऊर्जा परिवर्तन का विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले समझ लिया था। अब सवाल यह है कि हम इस ज्ञान को कितनी गहराई से समझते हैं। क्या हम इसे सिर्फ एक परंपरा मानते हैं या इसके पीछे छिपे विज्ञान और ब्रह्मांडीय रहस्य को पहचान पाते हैं? जो भी इस रहस्य को समझ लेता है उसके लिए नवरात्रि केवल 9 दिन की पूजा नहीं बल्कि 9 दरवाजे खोलने वाली एक दिव्य कुंजी बन जाती है। मन, शरीर और आत्मा की पूर्ण शक्ति को जागृत करने की कुंजी। अगर आपको ये गुप्त ज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य जानना पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसे ही ध्यान, साधना और सनातन संस्कृति से जुड़े गूढ़ रहस्य हम आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ये अनमोल ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। जय माता दी।